नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। हफ्ते का शानदार आगाज भारतीय बाजारों ने कर दिया और जोरदार तेजी के बीच में हुए हैं बंद। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय संकेत ही आज पॉजिटिव थे। शुक्रवार को अमेरिकन मार्केट्स 2 से 2.5% उछले थे। जॉब रिपोर्ट्स का असर आता हुआ नजर आया था और 2023 में हमने पहली बार इतनी दमदार रैली अमेरिकन मार्केट्स में आती हुई नजर आई। ऊपर से एशियाई बाजारों का मूड माहौल बहुत पॉजिटिव था। चाइना ने हांगकांग के लिए अपने बॉर्डर्स को 3 साल बाद खोल दिया। उसका एक रिफ्लेक्शन एशियाई बाजारों पर पड़ रहा था। सेटअप बहुत स्ट्रांग था। एसजीएक्स बता रहा था आज कम से कम 130 पॉइंट्स तो जरूर उछलेंगे और वही हुआ। इंडियन मार्केट्स के गैप अप ओपनिंग हो गई 17,952 के लेवल पे। तो बुल्स को एक मौका मिल गया क्योंकि पिछले 3 कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन से टूटते चले जा रहे थे, लेकिन आज एकदम से जंप आया तो बुल्स ने समझा भैया आज तो मौका आ गया, तेजी बनानी शुरू करते हैं। 17,936 ये आज के दिन का लो है, लेकिन वहां से जो तेजी बनानी शुरू करी है एटलीस्ट 12 बजे तक 18,141 के दर्शन हो गए थे। स्ट्रॉन्ग मूव था। 12 बजे बाद बाजार फिर से कांपना शुरू हो गया। ऊपरी स्तरों पर फिर से पोजीशंस हल्की होनी शुरू हो गई। वहां से टूटते चले गए 17,957 के लेवल पर पहुंचे थे। तो आप समझ सकते हो कितनी वोलेटिलिटी मार्केट्स पे देखने को मिल रही थी। दिन के अंत में संभल भी गए। निचले स्तरों से फिर से खरीदारी इमर्ज हो गई और क्लोजिंग आई है 18,101 के लेवल। तो आप ये समझो कि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 18,100 के लेवल के ऊपर आके बंद हुए, लेकिन आसान नहीं था। 241 पॉइंट्स आज के दिन का गेन देखने को मिला है निफ्टी पे। निफ्टी बैंक 393 अंक मजबूत होकर हुआ है बंद और सेंसेक्स 846 पॉइंट्स उछलता हुआ नजर आया है आज के सत्र में। आज हुआ यह है कि दिग्गजों का सहारा मिल गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, इन्फोसिस, इन कंपनियों ने आज आगे बढ़कर इनके शेयर्स में आज तेजी देखने को मिली है, जिसका असर मार्केट्स पे देखने को मिल रहा था। और टीसीएस नतीजों से पहले 3% उछलकर हुआ बंद। एडवांस डिक्लाइंस, निफ्टी के 43 शेयर्स हरे निशान में, 7 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। लेकिन जो तेज हुआ है उसमें सबसे पहले आपको एमएनएम नजर आएगा, 3.5% ऊपर बंद हुआ। एसबीआई लाइफ 3.25% उछला है। इंडसइंड बैंक 3% उछला। टीसीएस का स्टॉक 3% उछला। एचसीएल टेक 3% से ज्यादा के रिटर्न्स डिलीवर कर रहा था। निफ्टी लूजर्स में पहले पायदान पे नजर आएगा आपको टाइटन। Q3 बिजनेस अपडेट का असर है। स्टॉक पे आज 2% की गिरावट देखने को मिली। बजाज फिनसर्व, ग्रासिम, बजाज ऑटो और एचडीएफसी लाइफ भी आज हल्के होते हुए नजर आए। एफएनओ गिनर्स की सूची है लंबी, लेकिन जो पहले पायदान पे है वो है एल&टी फाइनेंस। स्टॉक 5.25% उछला है। उसके बाद तो आईटी का ही बोलबाला था, क्योंकि बड़ी कंपनियों के नतीजों से पहले पूरा ही स्पेस एकदम से शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा था। इंटेलेक्ट, परसिस्टेंट, बिरला सॉफ्ट, ये तमाम कंपनियां 3.5% से 4.25% उछली हैं इनके स्टॉक्स। इसके अलावा एमएनएम ऑटो पैक को आज लीड कर रहा था और 3.5% ये भी उछलकर हुआ है बंद। एफएनओ लूजर्स में वोडा आइडिया 4.5% टूटा है। ट्रेंट, सिटी यूनियन बैंक, टाइटन और एचपीएसएल जैसे स्टॉक आज के सत्र में हल्के होते हुए नजर आए। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक एक सेक्टर का बोलबाला था और वो था आईटी। आईटी स्टॉक्स की बहुत जबरदस्त पिटाई हुई है, सबको पता है, लेकिन नतीजों से पहले मंदी करने वाले हो गए कॉशियस और एकदम से निचले स्तरों से आ गई खरीदारी। इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। बहुत सारे स्टॉक्स में आपको नजर आएगी आज के सत्र में। आज जो चढ़े हैं उसमें परसिस्टेंट, टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी थी 3.25% से लगभग 4% का उछाल। कोफोर्ज, विप्रो, इन्फोसिस, एलटीआईएम, ये तमाम स्टॉक्स आज के सत्र में बहुत एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। मुद्दा यही है कि हैवी वेट्स भी चल पड़े हैं। टीसीएस, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स इस हफ्ते पहले ही दिन आज खरीदारी होती हुई नजर आई। अब देखते हैं कि आने वाले समय के लिए क्या कुछ पोजीशंस यहां पर कैरी फॉरवर्ड होती हैं कि नहीं। लेकिन ऑटोज, ये दूसरे पायदान पे था जो सेक्टर बहुत तेज हुआ आज, उसमें एमएनएम लीड कर रहा था। 3.5% ये उछला। अशोक लेलैंड 2% ज्यादा उछला है। मदरसन, टाटा मोटर्स और भारत फोर्ज जैसे स्टॉक्स आज एक्शन में थे। बैंक्स में कहीं तेजी कहीं गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन पीएसयूज में जो चढ़ा वो था कैनरा बैंक, इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन स्टॉक्स में हरकत तेजी की ओर थी। निजी क्षेत्र के बैंक्स ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे आज। उसमें लीड कर रहा था इंडसइंड बैंक, 3% ऊपर बंद हुआ। एक्सिस और बंधन बैंक जैसे स्टॉक्स में भी 2.25% के आसपास की तेजी बनती हुई नजर आई। कॉमोडिटी प्ले हुआ मार्केट में। मेटल्स ये फिर से लाइमलाइट में आ गए और हिंद कॉपर 3% उछला। नाल्को स्टील अथॉरिटी, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील और वेदांता जैसे स्टॉक्स में भी 1.5% से लगभग 2.25% के रिटर्न बैठे। ऑयल एंड गैस प्ले में एजिस केमिकल 3% उछला है। अदानी टोटल गैस लगभग 2.5% उछला है और इंडेक्स हैवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज का तो आज बोलबाला था। इंडेक्स को सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला स्टॉक जो था वो था आज रिलायंस इंडस्ट्रीज, लगभग 2.25% उछला है। इसके अलावा ऑयल, एमजीएल, आईजीएल जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में एक्शन तेजी की ओर था। मिड कैप गेनर्स की सूची तो लंबी है, लेकिन बहुत बड़ा एक्शन कुछ चुनिंदा ही स्टॉक्स में देखने को मिल रहा था। बाकी मार्जिनल गेन्स देखने को मिल रहे थे। जो तेज थे आज, जो रॉकेट स्पीड से भागे हैं, उसमें है फिलेटेक्स, लगभग 10% ऊपर बंद हुआ। सीजी पावर 7% ऊपर बंद हुआ। गॉडफ्रे फिलिप्स शुरुआती सत्र से ही एक्टिव हो गया था, 6% ज्यादा की चढ़ाई चढ़ गया। एक था केईसी इंटरनेशनल,
6% के आसपास तेज हुआ यह स्टॉक। एक है उज्जीवन 5.5% उछला। लेकिन आप बाकी देखिए, इरकॉन, आरके फोर्जिंग्स, कल्याण कुंज ज्वेलर्स, मैक्स हेल्थ और पीएनबी हाउसिंग लगभग 4% के आसपास के रिटर्न इन तमाम स्टॉक्स में बैठते हुए नजर आए। 52 हफ्ते की ऊंचाइयां भी इनमें से कुछ स्टॉक्स छू रहे हैं, जैसे कि सीजी पार 7% ऊपर आज बंद हुआ है लेकिन 1 साल की ऊंचाई पे है। इसके अलावा गोडफ्रे फिलिप्स, जेएसपीएल, पीएफसी और आरईसी जैसे स्टॉक्स 1 साल की नई ऊंचाई छूते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा, देखिए आज तो शॉर्ट कवरिंग का बोलबाला था। अगर आप निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आज शॉर्ट स्क्वीजिंग देखने को मिली थी। ओपन इंटरेस्ट में गिरावट है और प्राइस चढ़ गया, तो यानी मंदी करने वाले थोड़े से बैकफुट पे आए, पोजीशंस उनकी कटती हुई नजर आई और बाजार चढ़ता चला गया। वैसे भी 18,000 के लेवल को पार करना ही, 18,000 18,050 के ऊपर निकलना ही बाजार के लिए एक बहुत प्लस पॉइंट था और बुल्स ने उसको बिल्डअप करना शुरू कर दिया अपनी पोजीशंस को। तो आज तो शॉर्ट कवरिंग रूल कर रही थी मार्केट को। अब टीसीएस के जो नतीजे होंगे ऑब्वियसली वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाले हैं पूरी आईटी सेक्टर पे। तो कल मार्केट ओपनिंग में सबसे पहले आईटी स्टॉक्स को ही देखना होगा कि उनका बिहेवियर कैसा है, पूरे आईटी इंडेक्स का बिहेवियर कैसा है। आज तो दमदार एक्शन में आए। ऊपर से यूएस में जो तेजी बनी, क्या वो कैरी फॉरवर्ड होती है कि नहीं, क्योंकि रिजल्ट्स तो वहां पर भी आने हैं। तो यूएस में जिस तरीके की पोजीशंस बनेंगी और ट्रेडर्स का वहां पर जो इंटरेस्ट होगा, अगर वहां के बाजार और तेजी पकड़ते हैं तो ऑब्वियसली वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे भी असर डालेंगे और बाकी की मार्केट्स भी धीरे धीरे करके चढ़नी शुरू होंगी। कॉन्फिडेंस वहां से भी बढ़ेगा। आप देखते हैं वहां से अमेरिकन मार्केट्स आज क्या क्यूज वहां से निकल के आते हैं। इस हफ्ते इंपॉर्टेंट ये है कि यूएस और इंडिया दोनों के ही सीपीआई महंगाई के आंकड़े आने हैं, बहुत क्लोजली वॉच किए जाएंगे 12 तारीख को। तो एक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रो इवेंट है। आज फिर से बेहद अहम स्तर पे बंद हो गए 18,100 के लेवल पे। देखिए पिछले सत्र में एकदम से टूटते चले जा रहे थे और 17,859 के लेवल की क्लोजिंग थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि एकदम से मॉर्निंग में ही पहले घंटे में इंपॉर्टेंट 18,000 के लेवल को क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन वो हुआ और उसके बाद तो कहीं ना कहीं पहले घंटे के बाद ही पोजीशंस तेजी की बननी शुरू हो गई। लेकिन अब बाजार के पास जो सपोर्ट जोन्स एक्ट करेंगे वो 17,950 से 18,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा निफ्टी का। जब तक बाजार 17,950 से 18,000 के लेवल के ऊपर बना रहता है तब तक तेजी की पोजीशंस बन सकती हैं और ऊपर हर्डल ऑब्वियसली 18,250 से 18,265 के आसपास का बैठता है, जो एक बहुत ही स्टिफ रेजिस्टेंस है। अब उतार चढ़ाव की आदत डालिए, क्योंकि अब उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तो नतीजे हैं और दूसरा जो बड़ा ट्रिगर मार्केट के पास है वो है बजट। तो बहुत वोलेटाइल सेशंस रहने वाले हैं। ट्रेडिंग पोजीशन थोड़ी लाइट रखेगा और बाय एंड डिप्स करने की रणनीति मार्केट पे ज्यादा काम कर सकती है।